हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके नंबर 36 से उसका आगे तक। और यह बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये शुरू करते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। 36 का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बुक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? इसका होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? इसका होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? इसका होगा वेनिस। जबकि 7 पहाड़ियों की शहर किसे कहा जाता है? रोम, जो कि कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का किस राज्य में स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इसका होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। भारत का जल सीमा से संबंधित 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सा है? 2 देश, श्रीलंका और मालदीव का, जो भारत और श्रीलंका और मालदीव में जल सीमा बनाता है। जबकि भारत का सर्वाधिक लंबा सीमा किस देश के साथ है? यह बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साथ कितना है? 3323 किलोमीटर। और सबसे कम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह होगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए लोकप्रिय वेबसाइट और निर्माता। इसका होगा फेसबुक के निर्माता कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। गूगल का गूगल का हो जाएगा सर्जेई बिन एवं लैरी पेज। और याहू का जेरी यांग एवं डेविड फाइलो। और हॉटमेल का सबीर भाटिया। नेक्स्ट है, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? इसका होगा श्रीलंका में। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डबरूमध्य है उसे किस नाम से जाना जाता है? पाल्क स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट के नाम से, पाक जल डबरूमध्य। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका होगा नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यह भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 1977 से 1982 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है किस साइड है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और यह कूलगार्डी और कीलगार्डी क्या है? तो वहाँ का प्रमुख स्वर्ण भंडार है, जिसे कूलगार्डी और कीलगार्डी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो कर्नाटका में है, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जाता है। नेक्स्ट है, पीसो किस देश की मुद्रा है? इसका होगा मैक्सिको का मैक्सिको सिटी पीसो। और जबकि दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। जापान का राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन है। और इटली का तो जानते होंगे रोम, और मुद्रा यूरो। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका होगा भारोत्तोलन से। और भारोत्तोलन में प्रथम पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जो कि 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और मीराबाई चानू यह भी भारोत्तोलन से संबंधित है, और यह टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक 2020 ईस्वी में जीते थे। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? इसका होगा पटियाला। और सुभाष चंद्र जी का बोस जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी
कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो एक बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा माधव गोडबोले। नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका होगा देहरादून में, और देहरादून में ही भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान संस्थान है, और वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में है। ONGC निगम लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में ही है। नेक्स्ट है 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? इसका होगा इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट है लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? यह होगा शरद पवार का। और प्रणब मुखर्जी जी का कौन सा है? प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें 2019 में दिया गया था, और पद्म विभूषण 2008 में। और प्रणब मुखर्जी जो हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति कब बने थे? 2012 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट है भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? और एक क्वेश्चन पूछता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका इस्तेमाल पहली बार 1994 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? इनका होगा मणिपुर राज्य से है, और यह 2019 में इन्हें क्या दिया गया था? 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी। नेक्स्ट है स्टडी जी के नंबर 37। इसका पहला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर होगा 26 जुलाई को, जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 20 जुलाई को दिवस मनाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। और 1999 में ऑपरेशन विजय, एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो यह पोखरण जो राजस्थान में हुआ था परमाणु शक्ति से संबंधित है। और एक परमाणु अभ्यास कब हुआ था? 1974 में। इसका थीम क्या था? लोगो स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा C 1980 में। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। इनकी और बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेम भूमि इत्यादि। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कामायनी, प्रेम पथिक, ये सब बुक किनका है? तो जयशंकर प्रसाद का। और राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त होंगे। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा है? साकेत, पंचवटी इत्यादि। नेक्स्ट है एशिया की प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ बना है? इसका आंसर होगा लखनऊ में। और लखनऊ में कौन कौन सा मुख्यालय है? तो विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से सुमेलित नहीं है। इसका होगा एक सेकेंड केवल 4। भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी थी, जो कि गलत है। जबकि कौन सा फिल्म था? माय डियर कट्टी चावन, इस नाम का कोई फिल्म था। जबकि भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म कौन सा है? हम हिंदुस्तानी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आला मारा, जो कि 1931 में बना था दादा साहब फाल्के जी के द्वारा। और पहला क्या है? भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र बना था, जो कब बना था? 1913 में। यह मूक फिल्म था, इस फिल्म में आवाज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर को भारत का 0 मील कहा जाता है? 0 माइल। और एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है कि भारत का 0 माइल किस शहर को कहा जाता है? तो इसका होगा नागपुर।
नेक्स्ट है, कौन सा एक कथन असत्य है? सी है, जबकि निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान यह है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने का कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका होगा कंबोडिया का दिनार, जबकि कंबोडिया का क्या है? रियल है। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नायपिताऊ और मुद्रा क्यात। थाईलैंड का बैंकॉक राजधानी है, मुद्रा बहत। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई और मुद्रा इसका क्या है? डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। नेक्स्ट है, जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है? इसका होगा स्काई ट्री टावर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मशरूम खुंब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका होगा चंबा घाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन पूछता है कि नाफ्था झाकरी परियोजना कहाँ है? तो यह सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में भी पूछा जा चुका है। और कानपुर उत्तर प्रदेश में क्या है? तो केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये सब कुल कहाँ है? कानपुर में है। और नीरी NERI नीरी कहाँ है? यह नागपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था? कलकत्ता अधिवेशन में राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। और हरिजन संघ का स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और विश्व भारती, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह होगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है, फ्लोवियन एम्फीथिएटर के रूप में कौन जाने जाने वाला कोलोजियम में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? रोम, जो कि इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। इसकी राजधानी कहाँ है? रियाद। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका होगा वीणा। और APJ अब्दुल जी का जन्म दिवस जो कि 15 अक्टूबर को हुआ था, उस दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका प्रमुख बुक कौन था? विंग्स ऑफ फायर। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के नाम से मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। एक क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का सांकेतिक नाम क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। ओजोन का संकेत क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट है, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? इसका होगा यूनान के एथेंस में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल कहाँ था? यूनान के एथेंस में। नेक्स्ट है, 38 नंबर स्टैटिक प्रैक्टिस सेट नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन है, विलियम डेरिम्पल की किताब किस भारतीय शहर से संबंधित है? इसका आंसर होगा दिल्ली से। दिल्ली को किसने बसाया था? तोमरों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो ये होगा इनमें सभी पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। और क्वेश्चन पूछता है अब स्थापना से कि परमवीर चक्र का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अब भारत रत्न का, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी से दिया जाने लगा है। और नेक्स्ट है, शौर्य चक्र, जबकि इसका पहला नाम अशोक चक्र 3 के नाम से जाता है, और अशोक चक्र 3 को 1952 में स्थापना किया गया, और उसके बाद इसका नाम परिवर्तन करके 1967 में शौर्य चक्र के नाम से जाना लगा। नेक्स्ट है, भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इसका होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले किन्हें मिला था? 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। नेक्स्ट है,
तानसेन सम्मान किस राज्य में शुरू किया जाता है? ये तो किस राज्य द्वारा दिया जाता है? इसका होगा मध्य प्रदेश। और तानसेन, एक क्वेश्चन पूछता है कि तानसेन जी का पूर्व नाम क्या था? रामतनु पांडे। और यह किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? तानसेन। नेक्स्ट है, मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? इसका होगा बांग्लादेश। अगला है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुश्री एस.एम. फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, रोबर्ट्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? इसका होगा फुटबॉल। जबकि नौका चालन में यह कहाँ होता है? तो केरल के अल्लापुजा शहर में होता है और इसमें नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू कप किस में दिया जाता है? तो वह फुटबॉल का से संबंधित है और नेहरू ट्रॉफी नौका संचालन से है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है। कभी पूछा है कि घास पे कौन सा खेला जाता है और कभी पूछेगा कि हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। तो इसका होगा घास पे खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है। जबकि फ्रेंच ओपन यह किस पे खिलाता है? तो क्ले, मिट्टी पे खिलाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खिलाते हैं और घास पे विंबलडन और क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका होगा 1 और 2, क्योंकि हॉर्टिकल्चर मधुमक्खी पालन से नहीं है। इसका यह किससे है? उद्यान एवं फल फूलों की उपयोगिता से है, उत्पादन से है। और एपीकल्चर बागवानी ये भी गलत है, जबकि एपीकल्चर यह मधुमक्खी पालन से है। और पीसीकल्चर मछली से है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। इसके अलावा ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जी से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर फूल से। और पोमोलॉजी पूछता है, यह फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और एक पूछता है डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो झाड़ीदार जो घास फूस होता है इससे संबंधित कौन है? डेंड्रोलॉजी। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि घासों या तो पौधों की जो वृद्धि ना पाया जाता है उसे क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो पौधों की जो वृद्धि होता है उसके मापन के लिए जिसका उपयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। इसका खोज किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। और बी.एस. नायपॉल जो कब दिया गया था? 2001 में। इन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2001 में। जबकि सबसे पहला बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1979 में। और इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और डॉक्टर सी.वी. रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में। और नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था। और यह कुल छह क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, ऑरेंज क्रांति रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह होगा यूक्रेन से। ऑरेंज क्रांति जो है यूक्रेन में राजनीतिक दल से संबंधित एक क्रांति है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? इसका होगा ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण। ओजोन का संकेत क्या होता है? O3। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका होगा उर्वरक उत्पादन से। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में मनाया गया था। और ये भी पूछता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर को। जबकि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के क्रम में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका होगा 2 और 4 सही है, क्योंकि भारत में पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? इसका होगा थाईलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। मुद्रा 72। नेक्स्ट है, धार्मिक त्योहार दशहरा किस राज्य में
उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसका क्या होगा? कर्नाटक। जबकि इसके अलावा सबसे प्रमुख त्यौहार किस राज्य का है? दशहरा या दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है और इसे विश्व धरोहर सूची में, सांस्कृतिक सूची में भी शामिल किया गया है। किसे? दुर्गा पूजा या दशहरा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसका होगा AIDS। एड्स। एड्स एक बीमारी है, इसका नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस के मतलब जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, AQI से क्या अभिप्राय है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। नेक्स्ट है, यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करें, इसका क्या होगा? EMI। जबकि NEFT, RTGS, ECS ये सब कुल फाइनेंस से संबंधित है और EMI जो है एक ब्याज अदायगी से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी आइवी क्या है? यह होगा वृक्षलता, बेल। नेक्स्ट है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरोविले। अरोविले कहाँ है? इसका होगा पुदुचेरी में। अरोविले कहाँ है? पुदुचेरी में। तो यह सेट पूरा समाप्त हो चुका है 39 तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सुझाव ऐसा हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को और सुधार सकें। थैंक यू।